बदकिस्मती से चंद साल पहले उस ज़माने की हुकूमत के जो वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए एक जो तकरीर की थी, उसके तबाहकुन नताइज हुए। अब कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PI के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। PTI दौर में कौमी मैशत को बर्बाद किया गया, PIA को भी तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। हुकूमत की कोशिशों से पेरिस के लिए प्रवासें शुरू हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है, पूरी कौम पाक फौज की कुर्बानी की मुतरफ है। कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, मोर्चे बिस्मार किए जा रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। पंजकोर में पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज कर दिया, स्मगलिंग में कमी, कानूनी तजारत को फरोग मिलेगा। विफाकी मंसूबों में सिंध को नजरअंदाज करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर-ए-आज़म को खत, शिकायत के अंबार लगा दिए। एहतजाजी मुरासले में सिंध और दीगर सूबों का मुआवजा भी दिया। कहा NHA में सिंध की 6 जबकि पंजाब की 33 स्कीम्स हैं। KP की 30 और बलूचिस्तान की 22 स्कीम्स भी विफाकी बजट में शामिल हैं। सखर हैदराबाद अहम तरीन शाहराह है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की मुखालफत की है। विफाकी हुकूमत से मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा। 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी तो होगा। साजिश किसने की? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। 9 मई के वाकये में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अदालतों से एतमाद उठ गया, मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा, जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। बुशरा बीबी ने कहा ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते देखा। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया लेकिन उन्होंने हमें सज़ा सुनानी थी और वो सुनाई। जज की बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हदायत। डी चौक एहतजाज केसेस में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। उन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल बयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान। ख्वाजा आसिफ ने PTI के मुज़ाकरात को स्मोक स्क्रीन करार दे दिया। कहा कि कल असम्बली में जो हंगामा किया गया वो नून की मुज़ाकरात की नीयत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। उनके मकासद कुछ और हैं, ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हुकूमत की जानिब से बानी PTI को कोई डील ऑफर नहीं की गई। PTI चाहती है कि मुज़ाकरात से हल निकले तो ये साइड शो ना लगाएं। उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है और लाजिम है कि ये हो। जितनी सियासी असीरान हैं इनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है।
बानी पीछाए आग लगाने नहीं, अवाम को हकूक देने और अदलिया को आज़ाद कराने के लिए बाहर आएंगे। कोई डील नहीं हो रही, बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया टॉक। कहा 16 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई और कमीशन का क़याम दो अहम नुकात हैं। इंतखाबी मैंडेट के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले का मुज़ाकरात के साथ ताल्लुक है न होना चाहिए। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, लेकिन ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। खुर्रम में एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद। ज़िला इंतजामिया ने कबाइल के 2 मोर्चे मस्मार कर दिए। खारकली और बालिश खेल में एक बंकर गिरा दिया गया। टल से खुर्रम के लिए दूसरा इमदादी काफिला रवाना। शेख और अद्वियात समेत 45 मालबरदार गाड़ियां शामिल। डिप्टी कमिश्नर अशफाक अहमद कहते हैं रास्ते खोलने समेत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। टल पाराचिनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया। 399 एहलकारों को 1.5 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $25 करोड़ इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू में कहा जून तक मजीद पांडा बॉन्ड जारी करना चाहते हैं। सी पैक के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस समेत 50 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैबर गुल खान और एडवोकेट जनरल खालिद इसाक का नाम भी सरफहरिस्त। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 6 फरवरी को होगा। इजलास में 10 नामों का चुनाव किया जाएगा। इंटर बोर्ड कराची ने फेल होने वाले तलबा की सुन ली। स्क्रूटनी फीस खत्म करने का ऐलान। स्क्रूटनी का अमल 30 रोज में मुकम्मल करने के लिए सहूलत मरकज पर खसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की सख्त लहर जारी। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सबतरीन मुकाम। गोपस और अस्तौर -10, लेह -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, श्रीनगर -5 तक गिर गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 7 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रेनों की आमदोरफ्त में रवानगी शेड्यूल भी मुतासर हुआ। नौशहरा की तहसील पबी में नामालूम चोर बैंक का सफाया कर गए। चोर रात की तारीकी में ताले तोड़कर अंदर घुसे और बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा रकम और 572 तोले सोना ले उड़े। पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात नाकाम। डाकू लूटमार के लिए स्टोर में घुसे तो मालिक ने गन निकाल ली। डाकू फरार हो गए। उधर कराची में शहरी ने डाकू को भागने पर मजबूर कर दिया। डाकू कार सवार को लूटने आया तो ड्राइवर ने फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार डाकू अपने साथी को छोड़कर भाग गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लॉस एंजल्स में लगी आग 8वें रोज भी बेकाबू। तूफानी हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ से ज्यादा
रकबा जलकर खाकिस्तान, 12,000 से ज्यादा घर और इमारतें राख के ढेर में तब्दील, 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज डिज्नी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी और वार्नर ब्रदर्स का $1 करोड़ 20 लाख का अतिया। ऑस्कर अवार्ड्स की नामजदगियों की तकरीब भी दूसरी बार मुलतवी कर दी गई। अमेरिका के हरीफ कमजोर हो चुके हैं। 4 साल पहले के मुकाबले में आज अमेरिका दुनिया भर में जीत रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक आखिरी खिताब।